हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मैं परसेंटेज के तरीके से समझाऊंगा यहाँ पर। अगर तो आपका, मैंने पहले भी कहा है, परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में, एसबीआई क्लरिकल मेंस में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेटा इंटरप्रिटेशन या कैसलेट कह लीजिए वो परसेंटेज के ऊपर बेस रहती है या प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस रहती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग कर लें, और जिससे कि आपको चाहे क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन जैसी मर्जी हो, अगर वो परसेंटेज के ऊपर बेस हो तो आपका कंसेप्ट ऐसा हो कि आप उसको सोल्व कर पाएँ, आपकी इक्वेशन वहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है। मान लीजिए अगर मिस्टर ए के पास एक मोबाइल है जो 1000 रुपये का है, उसने आगे उसको सेल कर दिया मिस्टर बी को 1200 में। तो यहाँ पर उसके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा आए? यहाँ पर उसके पास 200 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं। वो जो होगा मिस्टर ए का क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। ये सिंपल सी बात है। एक मान लीजिए मिस्टर बी ने आगे जो सेल करा है उसको उसको वो मोबाइल कितने का पड़ा? मिस्टर बी के लिए वो तो कॉस्ट प्राइस रहा। पहले मिस्टर ए ने जितने का भी लिया होगा तो ये तो मिस्टर ए का कॉस्ट प्राइस रहा। ठीक है, तो आगे मिस्टर बी ने जो 1200 रुपये पे करें उस मोबाइल के लिए, आगे उसने जो सेल किया है वो कर दिया 800 रुपये में मिस्टर जेड को। ठीक है, तो मिस्टर बी ने सेल करा 800 में मिस्टर जेड को, तो मिस्टर बी का फिर यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, पहले उसके पास 1200 रुपये थे, अब उसके पास कितने आए? 800 रुपये। तो मतलब कि उसका जो खर्चा है वो यहाँ पर क्या हो गया? ज़्यादा, मतलब खर्चा इन द सेंस कि यहाँ पर जो उसको पैसे बचे हैं वो कम बचे हैं। कितने कम बचे हैं? यहाँ पर देखिए 800 और 1200 का डिफरेंस कितना है? 400। तो ये 400 रुपये का क्या है? इसको मिस्टर बी को लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को जस्ट मैं एक सिंपल एक उनके डेफिनेशन के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे मेन जो क्वेश्चन इनके रहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस हो, ज़्यादातर 99% जो चांस रहते हैं वो एमपी और डिस्काउंट के रहते हैं। ठीक है, एमपी होता है हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस में क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज़ को मार्क प्राइस किया या लिस्ट प्राइस कहते हैं इसे, कि जो जिनका प्राइस जो होता है वो हायर रहता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक गुड्स को 500 रुपये का मार्क प्राइस लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में फिर मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना निकल के आएगा? 450। ठीक है, मान लीजिए अगर इसकी कॉस्ट मुझे 300 पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना निकल कर आता है? 150, क्योंकि 450 माइनस 300 करूँगा तो 150 रहेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है? मेरी लागत है। ये मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? एक्चुअल में ये ही रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा उसको 150 रुपये का। ठीक है, ये होता है मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का चक्कर। तो आगे हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इनके फार्मूला बनते हैं। मैं आपको परसेंटेज के तरीके से ही बता दूंगा कि किस चीज़ को बेस में लेकर जाते हैं और कैसे ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट में हम 100 प्लस करते हैं। ठीक है, लॉस का जब केस होता है तो 100 हम माइनस करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को। मान लीजिए किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है। ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस है 240। अब यहाँ पर देखिए, मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरे पास जो लास्ट में जो अमाउंट बची है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अमाउंट कितनी हुई? 200 से 240 हो गई। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ अमाउंट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो 40 रुपीज़ का हुआ। तो 40 रुपीज़ मेरा क्या हुआ यहाँ पर? परसेंट प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, 40 रुपीज़ मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए भाई, 200 से वैल्यू हुई 240, डिफरेंस कितने का आया? 40 का।
तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 40 को ऊपर रखूँगा, जितना डिफरेंस आया, कितने से वैल्यू बढ़ी, कितने से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, 200 से, तो 200 आ जाएगा मेरा नीचे, इंटू कर दूंगा मैं 100 परसेंटेज निकालनी है, तो ये कट करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप फार्मूला इसका देखें तो फार्मूला यही रहेगा कि जितना हमारा प्रॉफिट हुआ इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही चीज़ करी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, कि मतलब देखिए हम जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करते हैं ना कि ए इज़ व्हाट परसेंट, मोर देन बी, मोर या लेस लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मोर देन और लेस देन यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा फिर ए क्या निकल के आएगा 240, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 200, तो 240 इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 200। कंपैरिजन किससे पूछा है, मैंने आगे भी कहा था जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको बेस वैल्यू में ले जाओ अगर नहीं ज़्यादा आपको पता चल रहा। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन वैल्यू जिससे कंपैरिजन किया होता है उसका कि कितने से बड़ी है वही बेस वैल्यू में रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा प्रॉफिट निकल गया, अगर लॉस होता तो अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मेरा, ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट का केस, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है। ठीक है, वो चीज़ जो मैंने आगे जाके सेल करी है सेलिंग प्राइस उसका 80 है, तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, मुझे जो लास्ट में वैल्यू बची है वो मेरे प्रीवियस वैल्यू से कम है यहाँ पर। ठीक है, तो लॉस मेरा यहाँ पर कितने का होगा, 20 रुपये का। ठीक है, तो लॉस अगर 20 रुपये का होएगा तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे होएगा, देखिए 20/100 इंटू 100, मतलब लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर लॉस परसेंटेज आ जाएगी, लॉस परसेंटेज कितनी रहेगी 20%। ठीक है, आगे एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि मान लीजिए अगर मेरे को सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिया है, मैं यही एग्जांपल को लूँगा यहाँ पर भी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है मुझे 200 और मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है 20%। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट मैं अगर सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो देखिए ये ऑलरेडी 100% मुझे दिया हुआ है, तो मेरी फाइनल वैल्यू कितनी हुई है 20%, जो कि इंक्रीज़ हुई है। प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट मतलब कि वैल्यू बढ़ेगी मेरी ऑब्वियसली। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है, कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है, प्रॉफिट मुझे 20% का हुआ, मतलब कि मेरा सेलिंग प्राइस टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मेरा एस पी यहाँ पर क्या निकला, यही निकला ना ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं सीधा 200 का 20% करने के बजाय, ठीक है, सीधा 200 को 120% कर दूँ तो मेरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही निकल के आएगा। तो वो कितना निकल गया, वो यहाँ पर 240 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसी तरह से यही केस रहेगा। इसमें क्या होगा, देखिए अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मैंने मान लीजिए 100 है यहाँ पर, ठीक है, तो लॉस की मुझे परसेंटेज दी हुई है कितनी 20, तो यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कैसे निकल के आएगा, तो देखिए ये 100 क्या है मेरा, ये एक 100% वैल्यू है। ठीक है, तो 100% में से माइनस होगा ये 20%। देखिए जब भी लॉस परसेंटेज दी होगी वो माइनस होगी 100 में से, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट दी होगी तो वो प्लस होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये कितना आएगा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 80। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखिए, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है 20%। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। अब मुझे ऊपर तो ये पता था कि मेरा जो सेलिंग प्राइस था 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है 240 दिया हुआ है और 20% दिया हुआ है, तो मैंने सीधा कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये 240 क्या है, यहाँ पर ये 240 120% की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से 100 की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस। तो जैसे 240 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100,
तो यहाँ पर ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 200। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ भी समझे होंगे। इसका ये फार्मूला यही रहता है कि जितनी भी हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस ऊपर रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हम ऐड करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो ये इसका प्रॉपर फार्मूला रहता है कॉस्ट प्राइस निकालने का। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लॉस दिया होता तो ये 100 में से लॉस जो होता वो माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो आई होप आप ये भी चीज़ समझे होंगे। कुछ नहीं करना, आपने जस्ट देखना है कि 120% की वैल्यू 240 है। यहाँ पर हमने किया है ना कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 120% ही हुआ सेलिंग प्राइस यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है। ठीक है, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या आता है मेरा, यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ तो 20, तो 120% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 120% इज इक्वल टू 240 है ना। तो आपने यूनिटरी मेथड तो किया ही होगा। तो अगर तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, तो यूनिटरी मेथड लग जाएगा, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को तो हमने 100 बेस मान के चला है, इसलिए इंटू 100 हुआ है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना है। इस यहाँ पर जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला था तो सेलिंग प्राइस में इंटू 120% किया था, क्योंकि वो 100% हमें एक दी हुई है वैल्यू, हमने सेलिंग प्राइस निकालना था यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप ये बेसिक से कंसेप्ट जो है वो समझे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल मार्क प्राइस की। ठीक है, और डिस्काउंट की। तो देखिए मार्क प्राइस, जैसे मान लीजिए मेरा मार्क प्राइस है 500 एक गुड्स का। ठीक है, तो वहाँ पर आगे मैंने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो 10% है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट क्या है हमारा, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमपी से लेस होगा, तभी सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ये चीज़ तो आपने ध्यान रखनी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। ये एक चीज़ याद रखना आप कि डिस्काउंट की वैल्यू ऑब्वियसली मैं लेस ही करूँगा उसमें से। तो यहाँ पर मेरा एमपी कितना है 500, यहाँ पर मेरा एमपी कितना है 500। 500 का अगर मैं 10% करूँ तो ये वैल्यू मेरी निकल के आती है 50। तो 500 में से 50 माइनस करूँगा तो आएगा मेरा 450 यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, 450 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ आपने सिंपल इसको यही करना है कि 500 की वैल्यू में से मैंने 500 एक 100% वैल्यू है, उसमें मैंने 10% माइनस करना है। मतलब कि मैंने बची हुई वैल्यू कितनी निकालनी है उसकी, 500 में से 90% की। तो 500 का आप 90% करोगे तो 450 आएगा। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है ये। 500 में से 10% मैंने माइनस करना है, 10% की बजाय देखिए 100% माइनस 10% करूँगा यहाँ पर मैं डिस्काउंट की जब वैल्यू निकालूंगा सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, इसको मैं सेलिंग प्राइस वाले इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर परसेंटेज दी हुई तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना है, एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है। अब मान लीजिए उन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, अगर दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है मान लीजिए 25%, तो प्रॉफिट से आगे उन्होंने पूछा कि कॉस्ट प्राइस पता करो इसका, कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना आएगा। ठीक है, मेरे पास देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस तक कहानी पता चल गई थी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं कॉस्ट प्राइस पता कर ही लूँगा। ये एक चीज़ 100% है। ठीक है, एसपी एक चीज़ एसपी ये कॉस्ट प्राइस एक 100% चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली 100% प्लस 25% जो होगा वो मेरा एड बैक होगा। तो देखिए ये 125 बन गया। 125% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 450। तो 100% की मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकालूंगा यहाँ पर, तो सी पी इज इक्वल टू 450 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर ले। ये 5 से, ये 4 से, ये 9 से गया, तो 360 इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अगर लॉस दिया होता है यहाँ पर तो 100 में से वो माइनस हो जाना था। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 25% लॉस की वैल्यू होती, मान लीजिए यहाँ पर लॉस दिया होता मुझे 25% का,
तो फिर क्या होना था, मान लीजिए सेलिंग प्राइस वगैरह सेम था, फिर क्या होना था 450 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। ठीक है, तो ये 3 से, ये 4 से, तो ये 15 से, तो ये यहाँ पर मेरा कितना आया ना था 600 कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 450 है, तो 150 का इसको क्या हुआ, लॉस ही हुआ। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। अब मान लीजिए इसी चीज़ को मैं रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यही चीज़ रहेगी, एम पी इज इक्वल टू 500, डिस्काउंट का जो दिया हुआ है 10%, सेलिंग प्राइस 450, कॉस्ट प्राइस मैं प्रॉफिट वाला लूँगा यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था 360, तो 360, तो यहाँ पर मेरा 90 क्या आया है, प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट मेरा 90 आया है रुपीज़ में, तो प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ पर कितनी दी हुई है 25%। ठीक है, अब यही चीज़ को देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर मार्क प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस निकालने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होगी, एक तो सेलिंग प्राइस, एक तो डिस्काउंट की परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस मेरा क्या था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस था मेरा एमपी की 90% वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 10% मैंने माइनस किया है 100 में से। ठीक है, तो एमपी का 90% कितना है 450, तो यहाँ पर एमपी लिख लिया, एमपी का जो 90% है वो 450 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मार्क प्राइस कितना निकल के आया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 450 तो इसको आप सोल्व करोगे तो 450 डिवाइडेड बाय 90%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा एमपी 500। ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपने 90% तक लेकर जाना है। जब आपने डिस्काउंट निकालना है तब आपने वो, जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तब क्या करेंगे, तो सिंपल एमपी माइनस एसपी हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी, ये डिस्काउंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जितनी वैल्यू डिस्काउंट की आई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, ये नहीं दी हुई मुझे। ठीक है, तो देखिए 500 माइनस 450 करूँगा तो 50 रुपये मेरा डिस्काउंट है, मुझे इतना तो पता है। ठीक है, अब डिस्काउंट को अगर मैं परसेंटेज में लिखूँगा, तो डिस्काउंट को परसेंटेज में लिखने के लिए मुझे बेस में क्या वैल्यू रखनी है मार्क प्राइस की, कि 50/500 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 10% डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने के लिए आपने डिस्काउंट जितना रुपीज़ में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100 करना है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 500 से घटकर 450 हुई है, इस चीज़ को आप सोचिए। ठीक है, कंपैरिजन वैल्यू जो हम कर रहे हैं 500 का कर रहे हैं, तो वो बेस में जाएगा हमारा। ठीक है, आपने परसेंटेज के तरीके से इन सब चीज़ों को समझना है, आपके फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आगे अगर मैं और देखूं तो मेन इनका यही होता है कि हमने जब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी एग्ज़ाम में हो, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, आपने जो भी वैल्यू को लेट करना है वो 100x मान के चलना है या 100 मान के चलना है। ठीक है, बहुत रेयर ऐसे चांसेस होंगे जहाँ पर आप उसको x मानोगे, वो इक्वेशन वाली चीज़ें आएंगी, वो आएंगी DI में, वो आएंगी मेंस लेवल में, चाहे वो क्लैरिकल हो चाहे वो PO मेंस हो। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने 100x मानना है या 100 मानना है या x मान के चलना है। ठीक है, आगे सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करूँगा, कि जहाँ से हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे डिस्काउंट की 2% वैल्यू दी हुई है, 30% और 40%। इसका अगर मैं एक सिंगल डिस्काउंट निकालूं तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या है, मुझे एक लेट करनी पड़ेगी मार्क प्राइस की वैल्यू। मान लीजिए कुछ ना कुछ तो एमपी सोचना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स मानूंगा एमपी को तो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा मतलब कि इजी करने के लिए यहाँ पर मार्क प्राइस को 100 मानूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंटेड रेट जो मतलब कि डिस्काउंट जहाँ पर जो एसपी आएगा मेरा क्या आएगा 100 इंटू 70% इंटू 60%, क्योंकि ये 100 में से माइनस होगा
अगर ये 100 में से माइनस होगा तो यहाँ पर ये 70% की वैल्यू बची, यहाँ पर ये 60% बचा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो मेरा ऑटोमेटिकली ये 70% और 60% की वैल्यू को ही डिनोट करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो ना आप। तो देखिए अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2 ज़ीरोज़ कट होगी, ये भी कट हो गया, तो ये 42 अभी मेरा क्या है, SP आया मेरा 42। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया। तो डिस्काउंट मैं कैसे निकालता हूँ, तो मैंने इसको 100 ही क्यों माना। अभी देखिए अब मैं डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, हमने सिंगल डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी परसेंटेज निकलेगी तो पहले इसका डिफरेंस लूँगा, 100 माइनस 42, ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 58। ठीक है, अब देखिए 58 ये आ गई मेरी रुपीज़ में, क्योंकि ये भी मैंने रुपीज़ में माना था, ये भी रुपीज़ में वैल्यू निकल के आई है। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो जैसा कि मैंने बताया था ये तो आ गई वैल्यू रुपीज़ में। अभी डिस्काउंट की मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 58 जो होगा डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने MP को 100 माना यहाँ पर। ठीक है, अब 200 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 58% ही क्या आएगी मेरी सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करके भी देख सकते हो। तो MP अगर 100 दिया हुआ है तो इनटू 100% माइनस 58%, तो ये ऑब्वियसली 100 इंटू 42 ही होगा डिवाइडेड बाय 100। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 42। सिंपल। एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। मान लीजिए डिस्काउंट जो दिया हुआ है हमें परसेंटेज में वो 10%, 20% और 30% दिया हुआ है। तो इसका सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो MP में यहाँ पर कितना मानूंगा, 100। तो आगे देखिए सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, 100 इंटू 100 माइनस 10% कितना होगा, 90%। 100 माइनस 20 तो ये 80%, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 70%। तो देखिए 72 इंटू 7, तो ये 10 नीचे आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट आएगी, 50.4 आएगी वैल्यू। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ठीक है ये 50.4 वैल्यू आ गई मेरी डिस्काउंट की, सॉरी सेलिंग प्राइस की। ठीक है, तो मेरा डिस्काउंट यहाँ पर कितना निकल के आया रुपीज़ में, 100 माइनस 50.4। ठीक है, तो 100 माइनस 50.4 कितना होता है, ये आ गया मेरा 6.94, 49.6। ठीक है, तो 49.6 देखिए बेस में 100 है, इंटू 100 करूँगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो डिस्काउंट की जो हमारी परसेंटेज आएगी वो 49.6% आएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी डिस्काउंट की भी बात, सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट की अगर बात करते हैं। बाकी चीज़ें मैं क्वेश्चंस को जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें डिस्कस करूँगा। काफ़ी बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर समझाया आप लोगों को। ये तरीका यही है कि आपको पहले बेस क्लियर होना चाहिए, फिर ही आपको आगे क्वेश्चन की समझ आएगी। अगर बेस ही नहीं क्लियर होगा तो आप कि जितने मर्जी शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर लगा लीजिए। तो मेरी बात आप पहले सुनिए, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप शॉर्ट ट्रिक के बारे में सोचिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। ठीक है, पहले अपना बेस जो है वो क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। आप जो लॉजिकल DI आप लोग कहते हो ना, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर होती है। अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं होगा इस चीज़ के लिए, अगर आपको सिंगल डिस्काउंट MP की कैलकुलेशन ही ना करनी है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप उस DI को कैसे सॉल्व करोगे। DI की जो वैल्यूज़ आती है वो सिंपल परसेंटेज में ही दी होती है। ठीक है, उन्होंने बता देना है कि जो MP है वो कॉस्ट प्राइस से इतने परसेंटेज ज़्यादा है, इतने % मोर है। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज दी होगी, तो फिर वहाँ पर आप जो चीज़ें चलेंगी वो तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा वहाँ पर, परसेंटेज। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि परसेंटेज को अपना स्ट्रॉन्ग रखो, तो इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो देखिए बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कराऊंगा। ये मेरा मेन मुद्दा था, बेसिक आपको क्लियर करवाना। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।